सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वचन। सबसे पहले वचन की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण रामः, बालकौ, सः, ते, तत् आदि। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों हिंदी में आपने पढ़ा है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन कौन से होते हैं? जिन शब्दों से हमें एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालकः एक बालक, रामः राम एक वचन, बकः माने बगुला एक, फलम माने एक फल, लता और कमलम ये भी सब एक वचन है। अब इसके बाद में द्विवचन की परिभाषा। जिन शब्दों से 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे कि बालकौ, बालकौ माने 2 बालक 2 लड़के, लते माने 2 लताएं, फले माने 2 फल और चित्रे माने 2 चित्र। इसके बाद में बहुवचन। बहुवचन में जिन शब्दों से हमें 2 से अधिक, 3 या 3 से भी अधिक वस्तुओं का, व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि बालकः, बालका माने बहुत सारे बालक, लतः बहुत सी लताएं, फलानि बहुत से फल और चित्राणि बहुत सारे चित्र। इस प्रकार से संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अब इनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप किस प्रकार से चलते हैं ये हमें याद करना बहुत ही आवश्यक है। रुचिरा पुस्तक में तीनों पाठों में हमें इसी का बोध कराया गया है। हम सभी को, बच्चों को इनको याद कर लेना चाहिए। जब भी हम वचन परिवर्तन अगर करने के लिए आता है परीक्षा में तो हम उसको ठीक प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।